गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 10 घमंडी का बाग का बुक वर्क कराने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही यानी राइट का चिन्ह लगाओ। आपको प्रश्न को पढ़ना है, उसके कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनको देखकर उसमें से जो विकल्प सही होगा उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, बाग में किसके पेड़ थे? आम के, सेब के या अमरूद के? तो इसका सही उत्तर है बाग में अमरूद के पेड़ थे, यानी आप अमरूद के आगे राइट का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा शब्द है, किस मौसम में सब जगह सुंदर फूल खिल गए? तो लिखेंगे सर्दी के मौसम में, वर्षा के मौसम में या वसंत के मौसम में। वसंत के मौसम में इसका सही उत्तर होगा ग के आगे आप राइट का चिन्ह लगाइए। थर्ड है, अंत में घमंडी आदमी कैसा बन गया? विकल्प है अच्छा बन गया, बुरा बन गया, अधिक घमंडी बन गया। तो अंत में आपने देखा घमंडी आदमी अच्छा बन गया, इसलिए इसका सही उत्तर क अच्छा बन गया के आगे राइट का चिन्ह लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं। आपको इन शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य की पूर्ति करनी है। तो पहला वाक्य है, शाम को डैश से लौटते समय बच्चे बाग में जाते। शब्द हैं झुंड, संगीत, तबाह, अद्भुत, पाठशाला। तो है इसका उत्तर शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते। दूसरा है, उसने अपने बाग में बच्चों के डैश को खेलते देखा। शब्द है झुंड, संगीत, तबाह, अद्भुत, पाठशाला। उत्तर रहेगा उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। तीसरा है, सारा बगीचा डैश हो गया। शब्द है झुंड, संगीत, तबाह, अद्भुत की पाठशाला। उत्तर है सारा बगीचा तबाह हो गया। फोर्थ है, घमंडी आदमी को एक मधुर डैश सुनाई दिया। शब्द है झुंड, संगीत, तबाह, अद्भुत, पाठशाला। तो है घमंडी आदमी को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। लास्ट है, उसे बहुत ही डैश दृश्य दिखाई पड़ा। शब्द है लास्ट ही बचा हुआ है अद्भुत, तो इसका उत्तर होगा अद्भुत। लिखेंगे उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन वाक्यों को कहानी के अनुसार जोड़कर लिखो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि ऊपर नीचे या मिसमैनेज किए गए हुए हैं। आपको इनको चैप्टर के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। तो वाक्य है, फिर उस बगीचे में वसंत नहीं आया। वह बाग एक घमंडी आदमी का था। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। तब बच्चे भी बगीचे में वापस आ गए। घमंडी आदमी ने बच्चों को बाग में आने से रोक दिया। बच्चों के साथ ही बाग में वसंत लौट आया। अपनी गलती महसूस करने पर घमंडी आदमी बदल गया। बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। तो अब हम इसको सही से लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो फर्स्ट जो सही है वो है ग, एक बड़ा सा सुंदर बाग था। दूसरा है ख, वह बाग एक घमंडी आदमी का था। थर्ड है ज, बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। फोर्थ है ड़, घमंडी आदमी ने बच्चों को बाग में आने से रोक दिया। फिफ्थ है क, फिर उस बगीचे में वसंत नहीं आया। सिक्स्थ है झ,
अपनी गलती महसूस करके घमंडी आदमी बदल गया। 7th है घ, तब बच्चे भी बगीचे में वापस आ गए। 8th है च, बच्चे के साथ ही बाग में वसंत लौट आया। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पढ़ो और समझो। अब इन शब्दों में से विशेषण और संज्ञा छांटो। तो मैं आपको बताती हूँ विशेषण क्या होता है। विशेषण वह होता है जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा आदमी, मोटा और आदमी, यानी आदमी तो हो गई संज्ञा और इसकी विशेषता क्या है कि वह मोटा है, तो मोटा हुआ विशेषण। यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और संज्ञा दी गई है, उसमें से आपको विशेषण और संज्ञा छांटकर लिखना है। पहला शब्द है सुंदर बाग, तो इसमें संज्ञा क्या है? बाग, और इसकी विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, तो इसका विशेषण होगा सुंदर। दूसरा है हरी घास, संज्ञा क्या है? घास, और इसका विशेषण क्या होगा? हरी। नेक्स्ट क्या है? बड़ी दीवार, संज्ञा क्या है? दीवार, और दीवार कैसी है? बड़ी, तो उसका विशेषण होगा बड़ी। नेक्स्ट है नुकीले पत्थर, संज्ञा क्या है? पत्थर, और पत्थर कैसे हैं? नुकीले, तो ये उसका विशेषण हो गया, इसलिए नुकीले क्या होगा? विशेषण। नेक्स्ट है मधुर संगीत, संज्ञा क्या है? संगीत, और संगीत कैसा है? मधुर, मधुर हो गया विशेषण, संगीत हो गया संज्ञा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए पाठ में से खोजकर एक शब्द लिखो। पहला है घमंड करने वाला, उत्तर होगा घमंडी। दूसरा है अपने मतलब की बात करने वाला, उत्तर है मतलबी। थर्ड है वह स्थान जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, उत्तर है विद्यालय। थर्ड है इन शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला है प्रतिदिन, वाक्य बनेगा रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ग है कोमल, सविता का हृदय बहुत कोमल है। ग है प्रशंसा, सुधा के अच्छे कार्य पर उसकी प्रशंसा हुई। घ है संगीत, मीना मधुर संगीत गाती है। ड़ है आंसू, अध्यापक के डांटने पर गीता के आंसू निकल गए। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वर्क अपनी बुक में करना है। थैंक यू।